हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 23 के टीयर 1 के इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड आज हम कवर करेंगे 15 जुलाई का सेकंड शिफ्ट। तो चलिए आज के सेशन में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट, दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स विच इंक्लूड आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे का एग्जामिनेशन 2019 का, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीपीओ। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। तो आज के शिफ्ट में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, यानी स्तनपान कराने वाले एनिमल को हम क्या बोलेंगे? मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ वन वर्ड का, सर्टेन टू हैपन, यानी जिसका होना निश्चित है, जिसे हम टाल नहीं सकते। तो इस तरह के लिए एक वर्ड है, आपको याद रखना है, इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी अटल, यानी जिसे हम टाल ना सकें, इनएविटेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग। नेफ्यू, फादर, नीज एंड अंकल। अंकल का स्पेलिंग UNCLE, करेक्ट। नीज NIECE, फादर FUTHER, नेफ्यू NE, क्या होता है नेफ्यू के? NEPHEW, नेफ्यू। ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट वर्ड आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है एंटोनिम बताना है, इंडोलेंट। इंडोलेंट को कैसे याद रखेंगे? इन यानी अंदर, डू यानी काम करना। ऐसा व्यक्ति जो घर के अंदर ही काम करे, यानी घर के बाहर जाना पसंद ना हो, यानी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद ना हो, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? लेजी होते हैं। कैसे होते हैं? लेजी। तो इंडोलेंट का मतलब क्या होगा? लेजी। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो लेजी का उल्टा एक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है? Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. यानी इस underlined sentence, underline जो पार्ट है उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा बताना है। The Indian independence movement sought to establish the concepts of freedom and social welfare as the goal of an independent Indian state, resulting in fundamental राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो क्या देखना है? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉट टू इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रोसीजर ऑफ फ्री माइंड। फ्री माइंड करने का एक प्रोसीजर था। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट था। सिंबल ऑफ विक्ट्री, यानी देखिए मूवमेंट, विक्ट्री का कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, जब हम जीत जाते हैं उसके बाद हम विक्ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे ये तो इनकरेक्ट होगा। मेथड ऑफ सिंपैथाइज, सिंपैथाइज करने का तरीका नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट जो इन ऑप्शंस में है वो हमारा होगा सेकंड ऑप्शन, यानी लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट था, क्या? इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में लिखना है। तो हमने इसके पहले क्लासेस में भी समझ लिया है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सिंपली आप उसके वर्ब पर ध्यान देंगे। अगर वर्ब डिफरेंट है तो आप वहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस से जब भी हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो जो भी इसका मेन वर्ब है उसको बी के फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। सो in this sentence, she might have completed her research by that time. तो might have completed ये हमारा वर्ब हुआ। मेन वर्ब क्या है हमारे पास? completed, ये हमारा मेन वर्ब। और किस फॉर्म में लिखा है? have के बाद लिखा था, यानी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब ये थर्ड फॉर्म में लिखा है तो इसको क्या करेंगे? बी का फॉर्म थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। और जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब थे वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? माइट हैव। ठीक है,
तो ये सेंटेंस में होना चाहिए कि इसमें पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो माइट हैव बीन कंप्लीटेड, माइट बी कंप्लीटेड इनकरेक्ट, माइट हैड लिख दिया ये इनकरेक्ट, माइट हैव बीन कंप्लीटेड ये हो सकता है, माइट हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे बीन हटा दिया तो ये भी इनकरेक्ट। यहाँ से हम एलिमिनेट से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक का है, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मेनी पीपल। कैसे, कौन से कन्विक्ट, जिसने कई सारे पीपल को मारा है। तो पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट किसके लिए, ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट, रन आफ्टर यानी चेस करना, रन आफ्टर यानी एक दूसरे का पीछा करना, तो पीछा करने वाले कन्विक्ट नहीं, वॉक अवे यानी चला गया, एलोप्ड यानी शादी के लिए भागा हुआ, रन अवे यानी भागा हुआ कन्विक्ट। तो यहाँ पे वेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रन अवे, ठीक है, भागा हुआ कन्विक्ट। अगला हमारे पास एंटोनिम का क्वेश्चन, पैट्रियोट यानी होता देशभक्ति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रेटर यानी गद्दार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉयल देशभक्ति, नेशनलिस्ट देशभक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटोनिम ट्रेटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एंटोनिम का क्वेश्चन है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, या हिंदी में क्या बोलेंगे, साफ, साफ यानी विजुअल के हिसाब से क्लियर दिखाई दे, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ल्यूसिड। ये पानी है, साफ है, तो क्या बोलेंगे, ल्यूसिड वाटर। तो ल्यूसिड का उल्टा क्या हो जाएगा, जो धुंधला हो। ऑर्डरली यानी एक ही ऑर्डर पे, तो ये तो इसी का सिनोनिम टाइप का लग रहा है। एम्बिगुअस यानी जिसके डिफरेंट मीनिंग हो, तो एम्बिगुअस धुंधला हो गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब भी साफ, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एम्बिगुअस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एडीएम को क्वेश्चन है स्क्रैप द बैटल। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप होता है बचा हुआ टुकड़ा यानी खराब टुकड़ा, तो इससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं स्क्रैप द बैरल यानी ऐसा कोई खराब वस्तु या व्यक्ति से रिलेट करके बनाया गया होगा। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग नहीं, हाइडिंग समथिंग नहीं, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट नहीं, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स यानी खराब रिसोर्स का यूज करके बनाया गया, ये फोर्स किया हुआ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है अडिम अ डजन। अडिम अ डजन यानी होता संख्या में बहुत कमी होना। तो हर आइडियाज वर वर्थ अडिम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस यानी आइडिया कैसा था, खराब था या बहुत बेकार था, जो इम्प्रेस नहीं किया, तो यानी ये हो सकता है। तो कॉन्सर्ट टिकट्स वर अडिम अ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली, ये नहीं होगा, खराब या कम से रिलेटेड नहीं है। रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट एंड दैट वर dim a dozen, तो जब डिलीशियस है तो यहाँ पे dim a dozen कैसे होगा। एंटिक स्टोर हैड सम रेयर फील बट दे वर अ dim a dozen, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, dim a dozen यानी हर आइडियाज वर वर्थ अ dim a dozen एंड डिडंट इम्प्रेस यानी निगेटिव सेंस में क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। इनडेफिनिट आर्टिकल, देखिए हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा डेफिनिट और दूसरा होगा इनडेफिनिट। तो डेफिनिट यानी ऐसा नाउन जो डेफिनिट हो यानी बोलने वाला यानी स्पीकर और लिसन करने वाले यानी ऑडियंस दोनों को समझ में आए, वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे और वो होता है द। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी इनडेफिनिट नाउन के लिए जिसमें ऑडियंस को पता नहीं होता किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन। यहाँ पे जब हम कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे, वॉवेल साउंड होगा तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अच्छा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट कैसे समझाएंगे, तो हिंदी में जब भी हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए ओ अंग हा, ये वाले जब भी इंग्लिश के वर्ड को हम हिंदी में लिख के
देखेंगे, और अगर ये वाले वर्ड आएंगे तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन। अगर का, खा, गा, घा इस तरह वाले पैटर्न आएंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे ए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सी इज़ अ इंडियन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट कैसा है, इंडियन। इंडियन के लिए यहाँ पे आर्टिकल लगाया है ए, तो इंडियन को कैसे लिखते हैं, इंडियन ऐसे लिखते हैं। तो स्टार्ट किससे हुआ, ई, यानी ये किस पार्ट में आ गया, इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट के लिए ये यूज क्या करेंगे, एन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका करेक्ट, एन होना चाहिए। टू एन यूरोपियन इंजीनियर, यूरोपियन को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो यू किस पार्ट में आ गया, इस वाले पार्ट में, या वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए। तो एन इंडियन, एन यूरोपियन, ये इनकरेक्ट, एन इंडियन आई यूरोपियन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट स्पेल्ड जो होगा उसको बताना है। फ्रूटफुल, FRUITFUL करेक्ट है। अंशस, UNCTION अंशन, एंड विलफुल, WILFU सिंगल एल होता है यहाँ पे, विलफुल। ठीक है, तो ये स्पेलिंग होगा इसका, क्रेडल, CRADL। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब देख रहे हैं कि वोकैब के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वोकैब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बेहतर मार्क्स चाहिए तो वहाँ पे आपको वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा। चलिए अगला, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड का अगेन क्वेश्चन है। द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर, स्कल्पचर बनाने वाले क्या बोलते हैं, स्कल्पचर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है फिल इन द ब्लैंक का, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। तो या तो कैश में दे सकते हो या चेक में दे सकते हो। तो यहाँ पे चेक का करेक्ट स्पेलिंग होगा CHEQUE। तो आपको ये याद भी रखना है कि जब भी हम चेक से देने की बात करेंगे तो बाई चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई चेक। और जब हम कैश में देंगे तो क्या लिखेंगे, इन कैश। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, याद रखिए इसको कि जब भी हम चेक यूज करेंगे तो बाई लिखेंगे, कैश ये जब लिखेंगे तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनिम का, ट्रेटर यानी गद्दार, तो ऑनेस्ट ईमानदार, डिफेंडर बचाने वाला, बिट्रियल धोखेदार, लॉयल यानी देशभक्ति या ईमानदार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉयल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। सिंपल क्वेश्चन है, सी हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो इनवाइट नहीं होगा, क्या होगा, इनवाइट्स। तो इस वाले पार्ट में इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस। अब देखिए पैसिव से हमें एक्टिव लिखना है, तो जब हम एक्टिव से पैसिव लिखे तो बी को ऐड किए थे। अब पैसिव से एक्टिव लिखेंगे तो जो भी बी का वर्ब है उसको हटाना है, और जो भी जिस फॉर्म में बी है उसको मेन वर्ब में लिख देंगे। तो देखिए, बाय हु वॉज द कॉफ़ी मेड, तो यहाँ पे बी का फॉर्म क्या है, वॉज, किस फॉर्म में लिखा है, सेकेंड फॉर्म में। तो जो भी मेन वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो देखिए बी के फॉर्म यानी वॉज को हटा देंगे, और ये किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में। तो मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, तो मेन वर्ब सेकेंड किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे देखिए हैड मेड, ये तो परफेक्ट में हो गया, हैज़ ये प्रेजेंट में दे दिया, ये मेक्स प्रेजेंट में दे दिया। तो मेड एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम बताना है, एट अ डिसएडवांटेज यानी लॉस वाला। तो प्रिविलेज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूजलेस, अनहैप्पी या पावर्ड। देखिए यूजलेस,
ये दूसरा मीनिंग हो गया, अनहैप्पी दुखी हो गया, प्रिविलेज यानी उसका बेनिफिट उठाने वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रीअरेंज द सेंटेंस यानी पैराजंबल का क्वेश्चन आपको। 4 सेंटेंस है ए बी सी डी। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ऑप्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से, डी से एंड सी से। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से 3 सेंटेंस हमारे इंट्रोडक्टरी है, ए सी एंड डी। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं ए। अकॉर्डिंग टू होमर, Achilles was brought up by his mother at Thea with his inseparable companion Patroclus. Achilles was a brave, handsome. Later known Homeric tale suggests that Patroclus was Achilles' kinsman or lover. Achilles is a Greek mythology। देखिए सब में Achilles की बात किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या बताया है, Achilles in a Greek mythology is a son of mortal Pallas, king of Myrmidons। यानी Achilles के बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि Achilles कौन था। यानी हमारा पहला ऑप्शन तो डी है, ये कंफर्म हो गया, तो ये वाला पार्ट और ये इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद डी से कौन है, बी है या ए है। तो बी में Achilles was the bravest, handsomest and greatest warrior। यानी Achilles के बारे में ही कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो डी के बाद बी हो सकता है। और इसमें क्या है, ए। अकॉर्डिंग टू होमर Achilles was brought, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Achilles है, Achilles के बारे में इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे Achilles के बारे में फिर से बता रहा है, तो Achilles का कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि Achilles को कहाँ से लाया गया है, उसके मदर के द्वारा, ये बताया गया, तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा। और लास्ट में लेटर ऑन यानी होमेरिक टेल सजेस्ट दैट, यानी उसके बाद और कंक्लूडेड पार्ट बताया गया बाद में, यानी ये हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ क्लोज टेस्ट यानी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है। सबसे पहले पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, इसका सेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका समझ थोड़ा सा आना चाहिए। Ambition is a vital ingredient for success. Without ambition to push up, we will not be dash of great achievements. We all need that special something dash ourselves to give us the willpower to reach a higher goal dash we imagine ourselves capable dash. Yet ambition dash money and fire like a good servant but a bad master। ठीक है, तो एक एम्बिशन के बारे में बताया गया है, एक सिंपल सा सोच है जो पॉजिटिव सेंस में लेके चला गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक ऑफ 1। एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। ठीक है, विदाउट एम्बिशन टू पुश अप वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। विदाउट एम्बिशन के हम क्या नहीं होंगे, ग्रेट अचीवमेंट को क्या नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी अगर यहाँ पे क्या सोचे एबल, तो हम कैसे लिखेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव, ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, ऑफ, तो ये इनकरेक्ट। अगला कैपेबल ऑफ कोर्स कैपेबल के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ, तो वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरेबल ये क्यूरेबल, ये यहाँ पे मीनिंग सेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया कैपेबल ऑफ, ओ एफ। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग डैश आर सेल्फ, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे, समथिंग इन आर सेल्फ, विथ आर सेल्फ, विदाउट या विथ इन, यानी अपने आप में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विथ इन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट स्पेशल समथिंग विथ इन आर सेल्फ टू गिव अस द पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। टू रीच अ हायर गोल डैश वी इमेजिन आवरसेल्फ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल, हायर यानी कंपेरेटिव डिग्री लिखा, तो जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं तो वहाँ पे हम कैसा कौन सा प्रीपोजिशन लिखते हैं, देन, THAN,
तो ये देन नहीं, ये वाला देन करेक्ट होगा। हायर गोल देन वी इमेजिन आरसेल्फ कैपेबल, और यहाँ पे क्या है अगला ऑप्शन कैपेबल ऑफ, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, ये फर्स्ट ऑप्शन कैपेबल ऑफ से बना था। तो कैपेबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ, ओ एफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट क्या है, एट एम्बिशन डैश मनी एंड फायर। देखिए मनी एंड फायर एम्बिशन का क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज़ अ गुड सर्वेंट, यानी एम्बिशन का जो वर्ब है ये इधर दिया गया है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रीपोजिशन की ज़रूरत है जो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक मतलब प्रीपोजिशन का काम कर सके। तो यहाँ पे देखिए एज, लाइक, सच, सिमिलरिटी। तो एम्बिशन लाइक देखिए दो टाइप का काम करता है, एक तो वर्ब की तरह काम करता है, दूसरा लाइक एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एम्बिशन लाइक मनी एंड फायर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक यूज करेंगे एज ए प्रीपोजिशन, इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइक का यूज करेंगे। तो ये 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे समझ में आए हैं। एंड अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।